बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है कि बॉडी बिल्डर्स जो कि देखने में बड़े हेल्दी लग रहे होते हैं, फिट लग रहे होते हैं, मस्कुलर लग रहे होते हैं, वो 50 साल से पहले भी क्यों मर जाते हैं? गोल्डन जुबली भी पूरी क्यों नहीं कर पाते? क्यों उनको हार्ट अटैक, लिवर फेलियर और किडनी फेलियर हो जाता है? आज मैं आपको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स में से, पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी की रिपोर्ट्स में से बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो जाता है। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, ये 2025 की स्टडी है, यूरोपियन हार्ट जर्नल में पब्लिश हुई थी। 20,000 बॉडी बिल्डर्स के ऊपर रिसर्च किया गया, 15 साल तक स्टडी चली, जिसमें यह देखा गया कि बॉडी बिल्डर्स की एवरेज डेथ की एज है 45। नॉर्मल बंदा जो होता है ना, नॉर्मल बंदा वो भी 70-75 तक जिंदा रहता है ज्यादातर ऑन एवरेज, लेकिन जो बॉडी बिल्डर हैं, जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, इंस्टाग्राम पे, बड़े बड़े मस्कुलर, ज्यादातर 45 की उम्र में मर जाते हैं। ऑटोप्सी में क्या निकल के आया, ध्यान से सुनो। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिवील्ड अ मीन हार्ट वेट ऑफ 575 ग्राम कंपेयर टू नॉर्मल एवरेज रेफरेंस ऑफ 332 ग्राम। यानी नॉर्मल बंदे का 332 ग्राम का ऑन एवरेज हार्ट होता है, और जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं प्रोफेशनल, उनका होता है 575 ग्राम का। यानी आपका दिल बड़ा हो गया तो लोग कहेंगे दिल तो बड़ा होना चाहिए, पर वो आपका बायोलॉजिकल हार्ट नहीं है। दिल आपका, वैसे दिलदार होने चाहिए आप, लेकिन आपका दिल जो है बायोलॉजिकल, वो बड़ा हो गया तो दिक्कत आ सकती है। अब ये बड़ा क्यों हो जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी क्यों हो जाती है? अब आप ध्यान से समझिए आगे रिपोर्ट में क्या लिखा है। 33% showed chamber dilation of the atria and ventricles with steroid induced cardiomyopathy। स्टेरॉइड, एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो लगाते हैं अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है इसके अंदर। आगे, एक्सेसिव मायोकार्डियल ग्रोथ, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, दीज स्ट्रक्चरल चेंजेस लीड टू इम्पेयर्ड परफ्यूजन। परफ्यूजन यानी आपका ब्लड फ्लो जो है वो खराब हो सकता है। फिर फाइब्रोसिस, यानी आपके हार्ट के जो मसल्स हैं वो स्कार हो सकते हैं, टिश्यू स्कार हो सकते हैं। फिर माइक्रोवैस्कुलर इस्केमिया, मेकिंग द हार्ट प्रोन टू इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी एंड सडन अरिदमिया। मतलब आपकी हार्ट बीट जो है वो खराब हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो बॉडी बिल्डर्स जिम में ये गलतियां कर रहे हैं। उसके अलावा लिखा है इन्होंने और बड़ी गलती क्या करते हैं, पॉलीफार्मेसी, यानी एक ही टाइम पे बहुत सारी अलग अलग तरह की दवाइयां खा लेते हैं। कभी इंसुलिन हार्मोन लगा रहे हैं, कभी थायराइड की गोलियां, कभी डायरेटिक्स, कभी पानी छोड़ रहे हैं, कभी नमक छोड़ रहे हैं, कभी नहाना भी छोड़ रहे हैं। ऐसे काम करते हैं, फिर नुकसान तो हो ही सकता है ना। आगे फिर क्या होता है, डाइट, डाइट में इतना ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं जितनी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से किडनी पे प्रेशर पड़ता है, किडनी जल्दी फेल हो सकती है, लीवर जल्दी फेल हो सकती है। और जो पाउडर्स को ये बेचते हैं, प्रमोट करते हैं, वे प्रोटीन, ये वो कह के बड़ा फायदा करेगा प्रोटीन, यही पाउडर उल्टा काम भी कर सकता है। तो आप ध्यान से सोचिए, इंसान बॉडी जो है वो बॉडी किस वास्ते है कि बॉडी को फंक्शनली यूज करिए, मोबिलिटी के लिए यूज करिए। बड़ा बड़ा दिखा के क्या करोगे जब आप 45 साल की उम्र में मर जा रहे हो? उसके अलावा अब तो और भी खतरनाक बात आ गई है, कोरोना का जो वैक्सीन था, जो कोरोना का इंजेक्शन था, उसके अंदर से आपकी बॉडी के अंदर ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस जा चुके हैं कि और हार्ट अटैक का रिस्क अब बढ़ चुका है। तो कोरोना की वैक्सीन भी लगाई है जिम वालों ने, फिर वो एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हैं, दवाइयां खाते हैं, टीके लगाते हैं, जिसकी वजह से काम जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए अगर आप फिटनेस करना चाहते हैं तो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाइए, स्टेमिना बढ़ाइए, अपना एंड्योरेंस बढ़ाइए, फ्लेक्सिबिलिटी बनाइए, पर देखने में बड़ा बड़ा लगने के चक्कर में ये दवाइयां मत खाइए प्लीज।